बहराइच में आज भी जो हुआ वो नहीं होता। कल दुर्गा प्रतिमा पर पत्थरबाजी नहीं होती और ना ही रामगोपाल को गोली मारी गई होती। बहराइच में कल जो कुछ भी हुआ, कैसे हुआ और किस तरह हिंदुओं को निशाना बनाया गया, देखिए बहराइच से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। यूपी के एक जिले में कुछ कट्टरपंथियों ने पूरे शहर को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया। घटना लखनऊ से 127 किलोमीटर दूर बहराइच की है, जहां नवरात्र बीतने के बाद दुर्गा पंडालों से मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। वहां के महाराजगंज कस्बे से भी दिन में मूर्तियों को विसर्जन के लिए जुलूस निकाले जा रहे थे। जैसे ही जुलूस अब्दुल हमीद नाम के शख्स के घर के सामने से निकले, तभी डीजे बजाने को लेकर समुदाय विशेष के लोग सड़क पर आ गए। कुछ ही देर में घर की छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी के कारण मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित हो गई। जिस गाड़ी में प्रतिमा थी उसमें भी तोड़फोड़ की गई। डीजे वाली गाड़ी तोड़ दी गई। उपद्रव के वक्त घर की छतों से इस्लामिक झंडे लहराए गए। लंबा एक जुलूस निकल रहा था। देखिए जहां मैं मौजूद हूं और यहां से अगर पीछे की तरफ और हम अगर अपने आगे की तरफ की अगर एरिया देखें तो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा एरिया है जहां पर पूरा जुलूस निकलना था। पूरी तैयारी की गई थी। ऐसे में पूरी तैयारी के वक्त यहां पर इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी। इसका मतलब इस घटना के पीछे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये नहीं चाहते थे कि शांति का माहौल बना रहे। चश्मदीदों के मुताबिक दंगाइयों की भीड़ ने जुलूस को दोनों तरफ से घेर लिया था, जिसकी वजह से जुलूस में शामिल हिंदू बीच में ही फंस गए और उस दौरान छतों से पत्थर और बोतल फेंके गए। दावा है कि हमले में धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। यहाँ से मूर्ति निकल रही थी तो जो है ईंटा पथराव किया, उसके बाद झंडे वंडे हुआ, बवाल हुआ, उसके बाद में लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद सब लोग गोली भी मारी उसको। 12 राउंडर थी, उसके मारे हैं, पूरा हालत खराब कर दी। महाराज प्रशासन की बड़ी लापरवाही के होने के कारण ये हुआ। मंसूर को जो लड़का मारा गया है वो निर्दोष है। दूसरे धर्म के लोगों ने प्रदर्शन कर रहे 24 साल के रामगोपाल मिश्रा को हामिद की दुकान के अंदर घसीट लिया और उसके बाद जो हुआ उसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि दंगाइयों ने रामगोपाल को कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी, जिसके चलते उसने तुरंत दम तोड़ दिया। चश्मदीदों का दावा है कि मारने से पहले रामगोपाल के नाखूनों को उखाड़ा गया। रामगोपाल को बचाने गए 28 साल के राजन से भी जमकर मारपीट की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। यहाँ लेके गए गोली मार दें बेहतर खाए और सड़सी प्लास से उनके नाखून उखाड़ ले। साहब में इतनी बड़ी कमी है कि हमारा हिंदू भाई मारा गया, हमारा हिंदू भाई लाठी से पीटा गया है। प्रशासन पुलिस वाले जब रहा प्रशासन वापस ही पीटा गया। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब गंभीर रूप से घायल राजन को भीड़ ने हामिद के घर के अंदर से बचाया। विवाद के वक्त रामगोपाल जो है वो इसी छत पर जो है विवाद के बाद चढ़ जाता है जब डीजे को लेकर विवाद होता है और वो यहीं पर एक झंडा लगा होता है, उस झंडे को हटा रहा होता है। उसी वक्त ही उसको अंदर खींच कर लेकर जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। ये वही दुकान है और आपको बता दें कि जी मीडिया के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें रामगोपाल दिखाई पड़ रहा है। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में दंगों की बहुत बड़ी साजिश की प्लानिंग की गई थी और उसके सबूत जी न्यूज के कैमरे में कैद हुए। जिन घरों से पत्थर फेंके गए थे वहां से हिंदुओं पर बोतलें भी फेंकी गई थी। इन घरों और दुकानों की छतों पर पहले से ही बोतल जुटाकर रखे गए थे। यहाँ पर देखिए आगजनी की गई थी। इसके साथ साथ बाकायदा देखिए आप यहाँ पर कांच की बोतलें जो है वो देख सकते हैं कि कांच की बोतलें यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। बाकायदा इनका प्रयोग किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये कांच की बोतलें जो हैं ये ऊपर से फेंकी गई थी। बाकायदा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार ये जो हमने आपको दिखाया कि मस्जिद के ऊपर की अगर हम बात करें तो मस्जिद के ऊपर बाकायदा कैरेट जो है वो रखी हुई है और ये देखिए आप कांच की बोतलें आपको यहाँ पर चारों तरफ दिखाई पड़ेंगी कि लगातार यहाँ पर कांच की बोतलें वो पड़ी हुई हैं और इनको भी जो है बाकायदा रखा गया था। ऐसा नहीं था कि ये पहले से यहाँ पर नहीं थी, इनको पहले से ही यहाँ पर रखा गया था। दावा किया जा रहा है कि मस्जिदों से उकसाने वाले ऐलान किए गए, जिसकी वजह से दंगाई और बढ़ते चले गए। हिंसा भड़कने के चलते दुर्गा प्रतिमा का भी विसर्जन नहीं हो पाया। रामगोपाल की हत्या और पत्थरबाजी के आरोप में पुलिस ने अब तक 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें अब्दुल हमीद, जिसकी दुकान में रामगोपाल की हत्या की गई, सरफराज, फहीम, साहिर खान, मारूफ अली, ननकऊ और 4 अज्ञात लोगों के नाम हैं। उनमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस बाकी दंगाइयों की तलाश कर रही है। बहराइच में सांप्रदायिक तनाव के पीछे बड़ी वजह डेमोग्राफी है। बहराइच के महसी तहसील में 25% मुस्लिम रहते हैं, लेकिन इसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में मुस्लिमों की आबादी 80% है।
स्थानीय लोगों का दावा है कि इस इलाके में अक्सर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जाती है और इस बार दंगाइयों के निशाने पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन थी। विशाल रघुवंशी, बहराइच, जी मीडिया। देखिए, बहराइच में जो कुछ हुआ उसके पीछे गहरी साजिश लग रही है, क्योंकि दुर्गा प्रतिमा पर पत्थरबाजी उस इलाके में हुई जहां मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है, आबादी है। ऐसे में यह समझना होगा कि हिंदुओं के धार्मिक जुलूस का मॉड्यूल क्या है। देखिए, कब कब पत्थरबाजी होती है बताता हूं आपको। रामनवमी जुलूस पर, कांवड़ यात्रा में, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में। कैसे शुरू होता है विवाद? पहले तो डीजे बजाने का विरोध किया जाता है, धार्मिक नारे लगाने का विरोध किया जाता है ताकि किसी तरीके से लोगों को भड़काया जा सके, उकसाया जा सके। फिर बताता हूं आपको कि हमला कैसे किया जाता है। जुलूस पर सबसे पहले पत्थर फेंके जाते हैं, घरों से पत्थरबाजी की जाती है, घरों की छतों से पत्थरबाजी होती है और अब तो फायरिंग भी की जाने लगी है। पेट्रोल बम और कांच की बोतलें भी जुलूस पर फेंकी जाती हैं। हमला कहां होता है? जहां धर्म विशेष की आबादी ज्यादा होती है। ये अटैक का है पूरा मॉड्यूल। जी न्यूज़।